नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी भी है, आप बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी एचडीएफसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं एचडीएफसी ग्रुप मतलब आपके मन में यही आएँगे कि एचडीएफसी मतलब बैंक। तो एचडीएफसी का बैंक ही इसका पेरेंट कंपनी है और इसी कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, जो बैंक तो नहीं है, फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं और फाइनेंस के ऊपर सब मतलब इसका बिज़नेस चलते हैं। तो आज एचडीएफसी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, उसके चलते हुए एचडीएफसी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिला, तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि देखिए जो कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं और जो उस कंपनी आपके मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, फ्यूचर में उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचेंगे, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा आपको हर डेटा, हर न्यूज़ देखना चाहिए। उस न्यूज़ से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि उस कंपनी कौन-सा दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है। तो चलो सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ही किस तरीके से गिरावट हुआ था। एक प्रेशर देखने को मिला था, तो देखिए मार्केट में ऑलमोस्ट प्रेशर तो है ही, कंटिन्यूअसली एक दिन मार्केट उठने के बाद 2 दिन यहाँ पे गिर रहा है, तो इस तरीके से गिरावट कंटिन्यूअसली होते जा रहा है। उस प्रेशर के कारण ये तो निफ्टी 50 का भी कंपनी से, तो इसलिए इसके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो अभी इस तरीके से प्रेशर में 2 कारण हो सकते हैं, एक एक टोटली स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर, दूसरा कंपनी के खुद के ऊपर प्रेशर। तो खुद के ऊपर कौन-सा प्रेशर है, जिसके कारण स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है? कारण 5 दिन में आप देखेंगे 3.5% तक लॉस दिया। 1 मंथ में करीबन 4% तक लॉस दिया। आप कहेंगे सर ओनली तो 4% है, इतना क्या गिरा? देखिए, इस तरीके से अगर ब्लू चिप कंपनी 4% गिरेंगे, 5% गिरेंगे, तो सोचना जो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, उसका तो हालत खराब हो जाएगा, 15-20% तक गिर जाएगा। तो यही आपको सोचना चाहिए कि ब्लू चिप टाइप कंपनी अगर 4-5% गिर चुके हैं, तो बाकी कंपनी का हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो 6 मंथ में करीबन 14% का रिटर्न दिया। 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 4.5% का लॉसेस। 5 साल में देखिए 46% तक रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो देखिए धमाका, करीबन 11,600% का रिटर्न। तो कितना शानदार मोमेंटम है। कोविड के सिचुएशन में इस तरीके से हालत सबका देखने को मिला, यहाँ पे भी उस तरीके से हालत देखने को मिला है। तो अभी इस कंपनी ने कौन-सा न्यूज़ अपडेट किया, उसके चलते है क्या कंपनी के ऊपर सही टाइम है, क्या अभी निवेश करने के लिए? सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं। एचडीएफसी आर्म्स टू सेल एंटायर 17.5% स्टेक इन काइज़न मैनेजमेंट। तो काइज़न मैनेजमेंट को 17 साढ़े 17% के आसपास खुद का जो स्टेक है, वो सेल करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों न्यू इम्पोर्टेंस है? चलो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देख लीजिए कौन-सा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आया है, बिज़नेस स्टैंडर्ड। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज़ एक पब्लिश किया। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना। द हाउसिंग फाइनेंस मेजर ऑन मंडे अनाउंस दैट इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एचडीएफसी होल्डिंग। तो एचडीएफसी होल्डिंग कौन-सा? एचएचएल विल सेल इट्स एंटर स्टेक ऑफ 17.5% इन काइज़न मैनेजमेंट एडवाइजरी फॉर रुपीज़ 1.10 करोड़। मतलब 1 करोड़ लेकर 1 करोड़ 10,000 मतलब रुपया देकर 17.5% के आसपास स्टेक बेचने वाले हैं। किसका? एचडीएफसी होल्डिंग, जिसका नाम है एचएचएल। इसको एचएचएल कहा जाता है, एचडीएफसी होल्डिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी का स्टेक बेचने वाला है, जो किसका सब्सिडरीज है? एचडीएफसी का। तो आप सोच रहे थे कि एचडीएफसी का ही माल बेचा गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एचडीएफसी का माल नहीं बेचा गया, एचएचएल का माल बेचा गया। इसका मतलब देखिए, बात तो एक ही हुआ ना। मान के चलिए इसका स्टेक इसका पेरेंट कंपनी कौन है? एचडीएफसी है। अगर इसका माल बेचा जाएगा तो इसका भी तो मतलब नेगेटिविटी है ना, क्योंकि इसके ऊपर खुद का भी बिजनेस है, तो इसके ऊपर भी रेवेन्यू आते थे। अगर इसका स्टेक कम हो जाता है तो खुद का रेवेन्यूज भी कम हो जाएगा। तो क्योंकि मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, कितना मार्केट कैप कितना, 4,70,000 के आसपास है और इंडस्ट्री वैल्यू कितना दिखा रहा है, 10,07,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखा रहा है।
सॉरी 10,07,000 करोड़ का एंटस्सी वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी का खुद के ऊपर तो बिजनेस है ही, साथ ही साथ दूसरे बिजनेस के ऊपर भी निवेश करके रखा है। इतने सारे इसका सब्सिडरीज कंपनी है, उससे भी रेवेन्यूज आते थे। अगर सोचिए उसका सब्सिडरी एचडीएफसी होल्डिंग से आते थे, 17% अभी कम नहीं आएगा, 17%, 17.5% माल वो बेच रहा है। तो यही पॉइंट्स एचडीएफसी के लिए थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या चिंता करने का जरूरत है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से तो बिजनेस चलते रहते हैं। बाय एंड सेल का बिजनेस का मेन मतलब फिगर है। कुछ कंपनीज पहले बाय करते हैं, कुछ कंपनीज को ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो वो सेल भी करते हैं। उसको फंडिंग की जरूरत है तो फिर भी वो स्टेक सेल करते हैं। तो इस तरीके से वो चलता चलता रहता है। तो आपको इसमें चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं। तो तो क्या इस न्यूज के चलते है कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स इशू आएगा? ऐसे बिल्कुल तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप देखेंगे जो टोटल जो कंसिडरेशन है सेल का, तो करीबन करीबन 2,12,121 इक्विटी शेयर बेचने वाला है, करीबन 1,10,00,000 रुपया देकर। और वो भी एचडीएफसी सेड दैट इट्स सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2023। मतलब 31 मार्च से पहले ही स्टेक को बेचा जाएगा, पहले ही अनाउंसमेंट किया गया है। उसके चलते मुझे नहीं लगता इस कंपनी में कुछ खास मतलब वीकनेस देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे होल्डिंग कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास आप देख सकते हैं कितना 72% होल्डिंग था, आज कितना 67% तक होल्डिंग रहेगा। सॉरी, एफएस के पास 72% होल्डिंग था, आज 67% का होल्डिंग है। यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर नहीं है। साथ ही साथ डीएस के पास देखेंगे तो डीएस के पास 16% का होल्डिंग था, आज वो 20% होल्डिंग करके रखे हैं। तो देखिए, इंस्टीट्यूशन हमेशा इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहते हैं। इसके टिके रहने के पीछे कारण भी है। आप ध्यान से इस कंपनी का रिटर्न देखेंगे, शायद आपको 5 साल, 3 साल, 1 साल में कुछ रिटर्न ना मिले, मगर 10 साल में आपको कितने शानदार रिटर्न मिला है। और इस कंपनी के मुझे सबसे जो पॉजिटिविटी एक चीज में लगा, वो है कंपनी का कर्जा। देखिए, आप कहेंगे सर कर्जा तो 3% है, फिर भी आपको पॉजिटिव क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, ये एक फाइनेंस कंपनी है और फाइनेंस कंपनी हमेशा ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेकर ही काम करते हैं। इस कर्जे से कंपनी का जो कर्जा है, उस कर्जे को मिटाने के बाद भी कंपनी का करीबन 25,000 करोड़ का टोटल नेट इनकम होते हैं पर ईयर में। मानता हूँ मैं कंपनी का बहुत ज़्यादा कर्जा है, मगर उस कर्जे को वो चुकता कर पाएँगे, क्योंकि कंपनी का बिज़नेस इतना स्ट्रॉन्ग है और इसका मैनेजमेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग है। और आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक का ही एक सब्सिडियरीज़ कंपनी है। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी 24% है और कंपनी का पैग रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है, 1% के नीचे होता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज, मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उस हिसाब से 2 गुना कंपनी पैसा कमा रहा है। तो उतना खास यहाँ पे नहीं है, फिर भी कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन किया। देखिए, कोविड के सिचुएशन में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। कोविड के बाद में तो फिर से कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, सब कुछ आपको पॉजिटिव लगेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी आपको एक एवरेजली पॉजिटिव दिखेगा। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो इस तरीके से कंपनी में आपको कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव दिखेगा। आप कहेंगे, सर आप तो बता रहे थे कि कैश फ्लो नेगेटिव है तो कंपनी उतना खास नहीं होता, कंपनी में वीकनेस है। तो यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी का यही एक पॉइंट्स है, जिस पॉइंट में आपको हमेशा नेगेटिव दिखेगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इसका कारण जो है कि फाइनेंस कंपनी में मान के चलिए 100 करोड़ का उन्होंने लोन बाँटा, उनमें से पैसा धीरे-धीरे करके वापस आया। तो वापस आने के कारण कैश फ्लो पॉजिटिव दिखाना चाहिए था, मगर उसी पैसे को फिर से वो लोन के हिसाब से बाँट रहा है। इसका मतलब हाथ में तो कभी पैसा नहीं आ रहा है, रोटेशन वाइज़ पैसा घूम रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के हाथ में कभी भी पैसा दिखेगा नहीं। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को देखना। तो चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कंपनीज़ की जो अभी ट्रेंड है, वो कंटीन्यूअसली ग्रोइंग मोड में अप ट्रेंड में है। तो जितने सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, इस हाई लेवल को तोड़ने दीजिए, तब मैं इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना के दूँगा। करीबन 3010 के अंडर ये जो रेंज है, इसको तोड़ने दीजिए, उसके बाद मैं ज़रूर वीडियो बना के बताऊँगा कि कौन-सा लेवल से आपको एंट्री होना चाहिए एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से कंपनी के माल आप अगर आप बेच देंगे, तो फ्यूचर में आप किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं रह पाएँगे। तो इसी तरीके से नया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए
और कौन-सा टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय-बाय।